ओम शांति। प्यारे बाबा 29 अप्रैल की मुरली में हमको सुना रहे हैं सार रूप में कि तुम्हारा कुल बिल्कुल निराला है। तो मुझे इसी बात पर चला कि भगवान हमको बताते हैं तुम निराले हो, दुनिया वालों जैसे नहीं हो। तभी कई लोग भी ये कहते हैं पता नहीं चलता ये ब्रह्मा कुमारियाँ हिंदू हैं या क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करती हैं, ये नास्तिक हैं या ये आस्तिक हैं। भगवान भगवान भी कहती हैं लेकिन किसी मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद किसी जगह भी नहीं जाती। समझ नहीं आता आखिर ये कौन। अब इंसान को समझ नहीं आ सकता है हम कौन, क्यों हम उस निराले के बच्चे हैं। हमारे पास ज्ञान भी नया निराला है, जीवन भी नया निराला है, जो कभी कोई समझ नहीं सकता कि घर परिवार में रहते हुए कैसे पवित्र जीवन जीते हैं, संसार गृहस्थी चलाते हुए कैसे ट्रस्टी होकर ये चलते हैं, ये समझ नहीं आता है। तो प्यारे बाबा ने आज हमको बहुत सी बातों की समझ दी है कि बच्चे तुम समझो स्वयं को। जब तुम स्वयं को समझ जाएंगे, एक दिन आएगा कि तुम्हें दुनिया समझने लग जाएगी। अभी नहीं समझ रहे हैं तुम कौन, कितने निराले हो, किस निराले के बच्चे हो, नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन समझ जाएंगे। तो आज के महावाक्यों का सार यही है कि मीठे बच्चे, तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो, तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है और अज्ञानता किसको कहा जाता है, ये सब जानते हो। प्रश्न है किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा दुनिया की बातों में अटके रहना, उससे प्यारे बाबा के महावाक्य पूर्ण बुद्धि में ग्रहण नहीं हो पाते, क्योंकि बुद्धि कहीं ना कहीं लटकी रहती। तो बाबा ने आज हमें बताया कि किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी। आंसर है सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जो ईश्वरीय धंधा है, ज्ञान सुनो, ज्ञान सुनाओ, सन्मार्ग पर चलो, अन्य को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो, चाहे अपने जीवन से दो, चाहे वचन से दो, चाहे संकल्प से दो। तो बाबा ने कहा सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहोगे, उतना और सब बातों से स्वतः ही दिल हटती जाएगी। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाओगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ बाबा फिर भूलने नहीं देते। रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उनकी भी संभाल करना। बाबा ने जब बच्चों को बहुत सेवा का शौक़ हुआ, प्रारंभ में जब सेवा चाहिए थी, क्योंकि सब आत्माओं को बाबा का संदेश देना था, उस समय सेवा की लगन लगी जब, तो बाबा ने जब देखा इन बच्चों को बहुत लगन लग गई है और जहाँ तहाँ बाबा का संदेश देना चाहते हैं और इनकी रचना को कोई इफ़ेक्ट ना आ जाए, तो बाबा ने शुरुआत में कानपुर में विशेष एक बच्चों का हॉस्टल बनाया था कि बच्चे वहाँ रहेंगे, उनको सही पालना मिलेगी और उनको लौकिक अलौकिक दोनों पढ़ाई मिलेगी, ताकि बच्चों के जीवन में किसी प्रकार का भी डिफेक्ट
का इफेक्ट ना आ जाए। तो बाबा बच्चों का भी, रचना का भी बहुत ध्यान रखते थे। रिकॉर्ड है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। ज्ञान बरसात हो रही है, लेकिन किसके लिए? जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। ओम शांति। पिया कहा जाता है बाप को। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं। बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी आदि के आगे नहीं बैठे। वे बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान से सद्गति होती है। कहा जाता है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना। और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मण, तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल न्यारा है, उनको कोई नहीं जानते ये आखिर ब्राह्मण कुल क्या है। शास्त्रों में ये बातें हैं नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं। ये भी जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया, उसको आदि देव कहते हैं। आदि देवी जगदम्बा वे कौन है, ये भी दुनिया नहीं जानती है। जरूर ब्रह्मा की मुख वंशावली ही होगी। वे कोई ब्रह्मा की स्त्री तो ठहरी नहीं। एडॉप्ट करते हैं ना, तुम बच्चों को भी एडॉप्ट करते हैं। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे। यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वह भी मनुष्य है ना। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है, फिर देवियों के भी मंदिर हैं। सभी यहाँ के ही मनुष्य हैं जिन्होंने विश्व नवनिर्माण के कर्तव्य किए। ये उन मनुष्यों के मंदिर या यादगार बनी हुई हैं। मंदिर एक का बना दिया है। प्रजापिता की तो ढेर प्रजा हुई ना, अब बन रही है। प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है अडॉप्टेड धर्म के बच्चे। अब तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है। ज्ञान देकर मुख से एडॉप्ट किया, इसे कहेंगे धर्म का बच्चा बनाना। ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा, उनको भी वर्षा उनसे मिलता है। तुम पोते पोतियों को भी वर्षा उन्हीं से मिलता है। ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर एक है। वह बाप जब तक ना आए तब तक इसको सद्गति होती नहीं है। अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो। किसके लिए आए हो, क्यों आए हो? भक्ति से ज्ञान में आए हो, सद्गति के लिए। ये है सद्गति प्राप्त करने का रास्ता। सतयुग को कहा जाता है सद्गति, कलयुग को कहा जाता है दुर्गति। क्योंकि रावण का राज्य है। सद्गति को राम राज्य भी कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं। यथार्थ नाम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। सतयुग और त्रेता सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। बच्चे जानते हैं
हम ही सूर्यवंशी कुल के थे, फिर 84 जन्म लिए। ये नॉलेज कोई शास्त्रों में हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के लिए। कोई ज्ञान सागर ने तो शास्त्र नहीं लिखे, वे तो सब विनाश हो जाएंगे। यहाँ से जो संस्कार ले जाएंगे वहाँ वे सब बनाने लग पड़ेंगे। जो मकान आदि सब बनेंगे, मर्यादा अनुशासन जो बनेगा, सब यहाँ के संस्कारों के अनुसार जाकर बनेगा। तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं राजाई के। तुम राजाई करेंगे और वे साइंसदान फिर उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वही करेंगे। जाएंगे जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में, उनमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज। वे उसके संस्कार ले जाएंगे। वे भी संस्कार हैं, वे भी पुरुषार्थ करते हैं, उनके पास वह विद्या है। अब तुम्हारे पास दूसरा कोई इल्म नहीं है, तुम बाप से राजा ही लेते हो। धंधे आदि में तो वह संस्कार रहते हैं ना, कितनी खिटपिट रहती है, परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है तो घर बार की संभाल भी करनी है। नहीं तो बच्चों को कौन संभाल करेगा? यहाँ तो नहीं आकर बैठेंगे ना। ऐसे कहते हैं जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाओगे फिर वह छूट सकता है। धीरे धीरे उससे किनारा होता जाएगा। साथ में रचना को भी जरूर संभालना पड़ता है। हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं और फिर उनसे जैसे दिल उठ जाएगी, समझेंगे कितना टाइम इस रूहानी सर्विस में देवें उतना ही अच्छा है, जितना दे सके। बाप आए हैं पति से पावन बनने का रास्ता बताने, तो बच्चों को भी यही सर्विस करनी है। हर एक का हिसाब देखा जाता है कि उसके कर्म बंधन क्या और कैसे है। बेहद का बाप तो केवल पति से पावन बनने की मत देते हैं, वे पावन बनने का ही रास्ता बताते हैं। बाकी ये देख रेख करना या राय देना, ये इनका साकार का धंधा है। शिव बाबा कहते हैं मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछनी है। मेरे को तुमने बुलाया है कि आकर पतित से पावन बनाओ, तो हम इन द्वारा तुमको बना रहा हूं। ये भी बाप है, इनकी मत पर चलना पड़ेगा। उनकी रूहानी मत है, इनकी जिस्मानी है। इनके ऊपर भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ये भी कहते रहते हैं कि बाप का फरमान है माँ में कम याद करो, बाप की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है, नौकरी में कैसे चले, इन बातों को ये साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकते। अनुभवी है। कोई कहेंगे आज कैसे पूछे, शिव बाबा से ये कैसे बात करें। आज भी अव्यक्त में बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों हैं। आप ब्रह्मा बाबा से अव्यक्ति स्थिति में स्थित होकर के बात कर लीजिए, क्यों नहीं आज भी कर सकते। अनुभव तो कहीं चला नहीं गया, उनके पास वो है, अथॉरिटी है, अनुभवी है। ये बताते रहेंगे ऐसे ऐसे मैं करता हूँ, इनको देख सीखना है। ये सिखाते रहेंगे क्योंकि वे है, ये है सबसे, कौन, ब्रह्मा बाबा, ये है सबसे आगे, नंबर 1 है पुरुषार्थ में,
सब तूफान पहले इनके पास आते हैं, इसलिए सबसे रुस्तम ये है, सबसे बहादुर ये है। तब तो ऊंचा पद पाते हैं। माया रुस्तम हो लड़ती है, इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया, इनका पाठ था। बाबा ने इनसे ये करा दिया। करन करावन हार तो वह है ना, खुशी से छोड़ दिया। उसने कराया, उसने किया, क्योंकि इनका रोल था यही। साक्षात्कार हो गया। अब हम विश्व के मालिक बनते हैं। ये पाई पैसे की चीज हम क्या करेंगे। विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया और समझ गए कि इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, इनको फिर से राजाई मिलती है। तो फट से वह छोड़ दिया कि मुझे तो राजाई मिलने वाली है। फट से वो छोड़ दिया। अब तो बाप की मत पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। ड्रामा अनुसार भट्ठी बननी थी। मनुष्य थोड़े समझते हैं कि इतने ये सब क्यों भागे। ये कोई साधु संत तो नहीं, ये तो सिंपल है। इसने किसको भगाया भी नहीं। कृष्ण का चरित्र कोई है नहीं है जो कह देते कृष्ण ने भगाया। मनुष्य मात्र की महिमा कोई है ही नहीं। महिमा है तेग बाप की, बस। बाप ही आकर सबको सुख देता है। तुमसे बात करते हैं, तुम यहाँ किसके पास आए हो। तुम्हारी बुद्धि वहाँ भी जाएगी, यहाँ भी, क्योंकि जानते हो शिव बाबा रहने वाला वहाँ का है। अभी इनमें आए हैं तो बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। कलयुग के बाद जरूर स्वर्ग आएगा। कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर जाए, राजाई करता है। लेता राजाई यहाँ है और राजाई करता है सतयुग में। इसमें चरित्र की कोई बात ही नहीं। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, अब स्कूल में पढ़कर बड़ा होकर गद्दी लेगा। इसमें महिमा व चरित्र की तो कोई बात ही नहीं। ऊंचे से ऊंचा एक बाप है, महिमा भी उनकी होती है, ये भी उनका परिचय देते हैं। साकार बाबा भी उन्हीं का परिचय देते हैं। अगर वह कहे मैं कहता हूँ तो मनुष्य समझेंगे ये अपने लिए कहते। ये बातें तुम बच्चे समझते हो। भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते। वो तो एक ही निराकार है, परम धाम में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में भी जाती है, फिर नीचे भी आती है। वासी बाबा परम धाम का है, लेकिन साकार तन में आकर हम बच्चों को डायरेक्शन दे रहा है। तो बुद्धि नीचे भी रहती है और ऊपर भी जाती है। बाबा दूर देश से पराए देश में आकर हमको पढ़ाए, फिर चले जाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ सेकंड में, देरी नहीं लगती मुझे आने में। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है, कोई देख ना सके। आत्मा बहुत तीखी है। गाया हुआ में है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में यहाँ से वहाँ हो गई। रावण राज्य को जीवन बंद राज्य कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला। तुमने भी बाप को पहचाना और स्वर्ग के मालिक बने, फिर उसमें नंबरवार मर्तबे हैं पुरुषार्थ अनुसार।
बाप बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं, हर बात कितनी स्पष्ट करते हैं। मैं अलग हूँ, मेरा रथ अलग है। वो साकार मंच पर कर्तव्य करता है, मैं निराकार हूँ। साकारी बातें साकार से पूछो, ये अनुभवी है। मैं तो आया ही मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए हूँ। मेरे से जीवन मुक्ति की बातें पूछो, और पूछने की भी आवश्यकता नहीं। जो करना है वो तो करता ही जाएगा। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। दो बाप हैं, एक लौकिक है और एक परलौकिक है। गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तुम जानते हो, हम भारतवासियों को जब सुख था तो सिमरन नहीं करते थे। फिर हमने 84 जन्म लिए। आत्मा में खाद पड़ती है तो डिग्री कम होती जाती है। 16 कला संपूर्ण, फिर 2 कला कम हो जाती है। काम पास होने के कारण राम को बाण दिखाए, बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा, ये एक निशानी दे दी है। ये है सब भक्ति मार्ग की बातें। कितनी लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं। धनुष तोड़ा, फिर सीता को वरा, क्या बात कही। भक्ति में मनुष्य कितना भटकते हैं। अब तुमको ज्ञान मिला है तो भटकना बंद हो जाता है। हे शिव बाबा कहना, ये पुकार का शब्द है। तुमको हे शब्द नहीं कहना, बाप को याद करना है। चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश आ गया। पुकारा, हे शिव बाबा कहाँ हो, हे शिव बाबा, तो बाबा ने कहा पुकारा तो मानो भक्ति का अंश आ गया। ये भक्ति है। हे भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। बाबा ने थोड़ी कहा है हे भगवान कहकर मुझे याद करो। देखिए, पुरानी आदत भक्ति की पड़ी हुई है। कभी कभी बोल देते, ऊंची भी बोलते हैं, तो बाबा फिर रिमाइंड कराते हैं बच्चों, अंतर्मुख हो, मुझे याद करो। सिमरन भी नहीं करना, सिमरन भी भक्ति मार्ग का अक्षर है। तुमको तो बाप का परिचय मिला है ना, अब बाप की श्री मत पर चलो। सिमरन नहीं करते रहो शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, नहीं। अब श्रीमत पर चलते चलो। ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते। अंदर ही रिश्ता जुट गया, बस याद समा गई हृदय में। खुद भी देह अभिमान में है तो याद भी देहधारी बाप को करते हैं, पर लौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी। इनमें आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं होते हैं। कहते हैं हमने ये लोन लिया है तुमको ज्ञान देने के लिए। मैं ये लोन लेता हूँ। ज्ञान सागर हूँ, परंतु ज्ञान कैसे दूँ? मैं निराकार हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, ज्ञान कैसे दूँ? गर्भ में तो तुम जाते हो, मैं थोड़ी गर्भ में जाता हूँ। मेरी गति मत ही न्यारी है। बाप इसमें आते हैं, इस रथ में प्रवेश करते हैं, ये भी कोई नहीं जानते। कहते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, क्या प्रेरणा देंगे? बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, क्योंकि संन्यास करते हैं ना। इस समय पुरानी देह दे दुनिया से मन और बुद्धि को हटाते, तो संन्यास का नाम बाबा ने इनका ब्रह्मा रखा। तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। क्यों?
टूटते रहते हैं। आज बड़ा तीव्र पुरुषार्थ, कल बहुत ही डाउन पुरुषार्थ, और परसों पता नहीं माया फदका के कहीं ले जाए, ऐसी हालत है। तो ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती हैं, टूटते रहते हैं। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते हैं तब रुद्र माला बनती है और फिर विष्णु की माला में जाते हैं। माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। माला का दाना वही बनेंगे, तभी उन दानों को स्मृति में लाने के लिए स्मृति करते हैं। जब याद करते हैं भगवान को तो माले का दाना फेरते हैं, क्योंकि उन्होंने याद से ये बल पाया, ये याद से ही माला का दाना बने थे, ईश्वर गले के हार बने थे। माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सो पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो और तमो में आते हैं। हम सो का भी अर्थ है ना। ओम का अर्थ अलग है, ओम माना आत्मा। फिर वही आत्मा कहती है हम सो देवता थे, हम सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बने। वे लोग फिर कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है। हम आत्मा है। फिर आत्मा वर्णों में आती है। हम आत्मा से पहले देवता क्षत्रिय बनते हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, ज्ञान पूरा ना होने के कारण अर्थ ही मुंझा दिया है। अहम ब्रह्मस्मि कहते हैं, आत्मा ही परमात्मा है, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ। ये भी रॉन्ग है। बाप कहते हैं मैं रचना का मालिक तो बनता नहीं, इस रचना के मालिक तुम हो, विश्व के भी मालिक तुम बनते हो। ब्रह्म तो तत्व है, तुम आत्मा सो इस रचना के मालिक बनते हो। अभी बाप सब वेदों शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठ सुनाते हैं। अभी तो पढ़ते रहना है। बाप तुम्हें नई नई बातें समझाते रहते हैं। भक्ति क्या करती कहती है और ज्ञान क्या कहता है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जप तप किए, पैसा बर्बाद किया। तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा, ये भी ड्रामा में पार्ट है। फिर जरूर उनसे ही वापस मिलना है। जिन्होंने लूटा है, जो धन उनके पास रखा है, वापस देते हैं। अभी देखो कितना दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं, ये भी लेते रहते हैं। उन्होंने जितना लिया है उतना पूरा हिसाब देंगे। तुम्हारे पैसे जो खाए हैं वो आप नहीं कर सकते हैं। भारत तो अविनाशी खंड है ना, बाप का बर्थ प्लेस है। यहाँ ही बाप आते हैं, बाप के खंड में ही ले जाते हैं, तो वापस देना पड़ेगा। बाबा के खंड है ये भारत भूमि, जिसको उन्होंने स्वर्ग बनाया था, और यहाँ से जो धन दौलत ले गए हैं, बाबा ने कहा बाप के खंड से ही ले जाते हैं, तो वापस देना पड़ेगा। समय पर देखो कैसे मिलता है। अब ये बातें तुम जानते हो, उनको थोड़ी पता है विनाश किस समय आएगा। गवर्नमेंट भी ये बातें मानेगी नहीं। ड्रामा में नूंद है। कर्जा उठाते रहते हैं, रिटर्न हो रहा है। जो कर्जा ले रहे हैं एक प्रकार का रिटर्न हो रहा है। तुम जानते हो हमारी राजधानी से बहुत पैसे ले गए हैं,
सो फिर दे रहे हैं। तुमको कोई बात का फिक्र नहीं। फिक्र रहता है सिर्फ किस बात का? सिर्फ बाबा को याद करने का। बस वो याद हृदय से ना निकल जाए। याद से ही पाप भस्म होंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, श्रीमत तो मिलती रहती है। अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी पड़ेगी। कोई भी बात है, पुरुषार्थ में जीवन में कठिनाई कुछ आती है तो बाबा से राय लेते रहे। बाप से आत्माओं के संबंध है। आत्मा बाप से मन से कनेक्शन रख सकती है और बुद्धि से जज कर सकती है। तो मन और बुद्धि जब एक बाप में लगा होगा तो जो भी राय मांगेंगे वो राय आपको मिलेगी और मन बुद्धि उसे स्वीकार करेगा। अच्छा के बाद बाबा क्या कहता है? मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। जितना टाइम मिले उतना टाइम ये रूहानी धंधा करना है। रूहानी धंधे के संस्कार डालने, पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी। देखो ये संस्कार बने। जिनके संस्कार बनते हैं वो टाइम वेस्ट नहीं करते। वो अपने टाइम को सफल करते हैं सबको ईश्वरीय संदेश अथवा पैगाम देने में। दूसरा, अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है। मुख से हे शब्द नहीं निकालना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे निरअहंकारी बनना है। वरदान, संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। मैंने दोबारा पढ़ा ताकि आपको बाबा का वरदान स्पष्ट हो जाए। अब पुनः स्पष्ट बाबा भी कर रहे हैं और स्पष्ट हो रहा है। विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। संगठित रूप में जब एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएं, तब कहेंगे एवर रेडी। एक सेकंड में एक मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की निशानी क्या है पता है? अंगुली दिखाई है। जिस अंगुली से कलजुगी पर्वत उठ जाता है। इसलिए संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा।
स्लोगन है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना ये भी आलस्य की निशानी। गप्पे मारने में, घूमने में, इधर उधर जाने में थकावट नहीं आ रही, लेकिन अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उसमें थकावट आती है। इसका कारण क्या है? आलस्य अर्थात कुछ अलबेलापन है। अपने वर्तमान समय को और वर्तमान समय के प्रारब्ध भविष्य को विस्मृत हो जाना है। अगर ये पता चले ये वो समय है जब हम जन्म जन्मांतर के लिए अपनी आमदनी को एकत्रित करते हैं और जन्म जन्मांतर के सुख शांति को प्राप्त करने का इस समय प्रयास चल रहा है, तो कभी भी थकावट नहीं आएगी। लेकिन श्रेष्ठ पुरुषार्थ में कईयों को थकावट आती है। देवानी थोड़ी सुनी बस आधी काफ़ी लगती है। योग लगाते थोड़ी 10-12 मिनट योग लगता है, बस उससे ज़्यादा नहीं बैठा जाता है। ऐसा होता है। कोई ज्ञान सुनाए 10-15 मिनट सुन लिया, इससे ज़्यादा नहीं ज्ञान सुना जाता है। गप्पे सुनी जाती हैं, न्यूज़ सुने जाते हैं, रेडियो पढ़ा सुना जाता है, टेलीविज़न देखा जाता है, आपस की चर्चा कर लेते हैं। लेकिन इसमें पुरुषार्थ में जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, इसमें थकावट आती है। कारण क्या है? आलस्य। इसलिए बाबा कहते हैं आलस्य वास्तव में देखा जाए तो बहुत बड़ा विघ्न होता है सन्मार्ग में। इस बात का बड़ा ध्यान रखना होता है। इस आलस को दूर करने के लिए बार बार याद करें, ये हीरे जैसा समय, ये अमोलक समय। अगर ये अमोलक समय बीत गया, जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध खत्म हो जाएगी, कल्प कल्पांतर की बाजी हार देंगे। इसलिए ये वो लास्ट बाजी है जिसको जीतकर हम जन्म जन्मांतर का भाग्य बना सकते हैं। अगर सचमुच ये बातें बुद्धि में रहें तो आलस्य नहीं आएगा। हाँ, कारण ये होता है बहुत समय, कुछ ज़्यादा समय योग लगाने का अभ्यास नहीं किया और अचानक आज कहो जी 1 घंटा योग में बैठेंगे, नहीं बैठ सकेंगे। 1 घंटा आज एक क्लास सुनेंगे, नहीं सुन सकेंगे, क्योंकि अभ्यास नहीं। उन चीज़ों को सुनने का, देखने का, करने का अभ्यास है, वो इजीली कर लेते हैं, लेकिन इसका अभ्यास नहीं। इसलिए बाबा कहता है कि लगातार अभ्यास बढ़ाओ। सुनते 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 आपको प्रैक्टिस होती जाएगी और इंटरेस्ट जागता जाएगा, और ये जन्म जन्मांतर की कमाई के प्रति मन बार बार उस कमाई को करने में जाएगा। इसलिए ये आलस्य भी पुरुषार्थ में, भविष्य प्रारब्ध में बहुत बड़ा विघ्न डालने वाला है। इसको ठीक करना। ठीक है, चलो प्यारे बाबा के पास चलते।